बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़िज़ा अली के हवाले से इस वक्त बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और मैं इन तमाम खबरों को मैंने ज़रा इकट्ठा किया। कुछ शोबिज़ के जर्नलिस्ट हैं, उनसे कुछ चीज़ें पूछी, कुछ फ़िज़ा अली की अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ वो बातें जो वो छुपा रही हैं, शायद नहीं बताना चाहती। तो कुछ चीज़ें जो है एहतियात के दामन को सामने रखते हुए, साथ रखते हुए मैं आपके सामने रख देती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से जनाब के फ़िज़ा अली को रिसेंटली कुछ टॉक शोज़ में बुलाया गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि फ़िज़ा अली गालिबन अपने पहले जो शौहर हैं फ़वाद फ़ारूक, उनके साथ दोबारा से शादी करने जा रही हैं। अब आप पूछेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ ऐसे जो कवानीन है, इस्लामी कवानीन आप कह लीजिए उनके मुताबिक जब खातून ने अगर कोई और शादी कर ली हो, वहाँ से उनको डिवोर्स हो जाए तो फिर वो अपने पहले शौहर से रुजू कर सकती हैं। तो लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है क्योंकि फ़िज़ा अली ने फ़वाद फ़ारूक से, जो कि उनकी चाहत भी थी, उनकी पहली शादी थी, उनसे उनका बेटा भी है। उस शादी के बाद उन्होंने जो एक दूसरी शादी की, उस शादी वो नाकाम हुई। उस शादी के बाद अब वो चूँकि तलाक ले चुकी हैं, तो वो पहले शौहर से दोबारा शादी कर सकती हैं। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी क्या है, वो ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि फ़िज़ा अली ने कभी भी अपने शौहर के बारे में, यानी कि अपने एक्स हस्बैंड फ़वाद फ़ारूक के बारे में कभी बुरी बातें नहीं की थी। आमतौर पे जिस तरह होता है, लोगों में डिवोर्स हो जाती है, तो लोग बताते हैं हम पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं की। रिसेंटली उनको टॉक शो में बुलाया गया, वहाँ पे निदा यासिर थी और वहाँ पे उनसे बहुत से सवालात किए गए और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी और तलाक के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए गए। वहाँ पे फ़िज़ा ने भी बहुत खुल के बातें की, अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो ज़िंदगी किस तरह की थी। कुछ बातें बीच में से गोल कर गई और उन्होंने कहा कि हमारी तलाक हो गई और उस बारे में वो कहती हैं कि चूँकि मेरे शौहर जो है बहुत यानी कि मॉड स्कॉट थे, पढ़े लिखे ख़ानदान से थे, मैं उस वक़्त इतनी ग्रूम नहीं थी। मुझे वो हमेशा बताते थे कि ये ना खरीदो, ये ना पहनो। वो रोमांटिक नहीं थे, बल्कि एक दोस्त थे, लेकिन रोमांस जो है हमारी शादी में नहीं था, लेकिन एक अच्छे दोस्त थे। फिर उसके बाद वो कहती है कि बहुत चीज़ों में मुझे टोका भी करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे साथ बुरा नहीं किया, ना कोई गालम-गलोच किया, तो मैं उन्हें बुरा क्यों कहूँ? यहाँ पर फ़िज़ा अली ने एक बात और भी कही कि उन्होंने कहा कि जब मैंने ड्रामा इंडस्ट्री क्यों छोड़ी? वो कहती है मैंने ड्रामा इंडस्ट्री इसलिए छोड़ी कि जब मेरी तलाक हुई फ़वाद से, तो लोग उन्हें भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। जब मैं ड्रामाज़ में जाती थी, तो वो फिर मेरे सामने फ़वाद के बारे में बुरी-बुरी बातें करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद चूँकि मेरी तलाक हो चुकी है, तो मुझे ये बातें अच्छी लगेंगी। लेकिन वो कहती हैं कि उसने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया था। मेरे ज़हन में उसके लिए या दिल में कोई बुराई नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैंने इसलिए ड्रामे करने छोड़ दिए। फिर वो ये कहती है कि फ़वाद जो है उसकी और मैं अभी तक उसी तलाक के फ़ेज़ में हूँ। ये बड़ी एक अजीब-सी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक उस टाइम से बाहर नहीं निकली। वो एक ऐसा टाइम है जो मैं बयान नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल वक़्त था, जैसा भी हो, जिसके लिए भी हो, होता मुश्किल है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा हैरत अंगेज़ तौर पे, जिस पे लोग बड़े हैरान हुए कि फ़िज़ा ऐसा क्यों कह रही हैं? फ़िज़ा कहती हैं कि मैं तो शायद तलाक नहीं चाहती थी, मेरे घर वाले चाहते थे। मैंने अपने घर वालों की वजह से तलाक ली। शायद वो इतने रोमांटिक नहीं थे, लेकिन असल वजह मेरे घर वाले थे। वो चाहते थे, ना फ़वाद चाहते थे मुझे तलाक देना, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने कहा कि चूँकि फ़िज़ा एक सेलिब्रिटी है, तो वो अगर अदालतों में जाएगी तो बहुत खबरें बनेंगी, तो आप अदालतों में जाएँ और जाकर ये कोर्ट में साइन करें। तो वो कहती हैं कि जब वो कोर्ट में साइन करने के लिए गए, तो वहाँ पर वो बेहोश हो गए और उनके भाई को, यानी कि फ़िज़ा के भाई को, फ़वाद को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वो कहती हैं कि ना ही मेरे अपने ससुराल से कोई नाराज़गी थी, लड़ाई-झगड़ा था, ना फ़वाद से, बस कुछ ऐसे मामलात थे जिसको उन्होंने नहीं बयान किया। अब ये सब बातें उन्होंने की, फिर उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें और भी शेयर की। उन्होंने कहा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। मैं जाती भी थी, मैं चीज़ें खरीदती थी, तो वो मुझे बताते थे, "ये खरीदो, ये ना खरीदो, अच्छा पहनो।" बड़ा उनको चीज़ों का होता था और चीज़ों में, स्टाइलिंग में, इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा होते थे। बल्कि वो कहते थे कि, "तुम प्रोग्राम्स में जाती हो, तो इस तरह बात क्यों करती हो, उस तरह बात क्यों करती हो?" मुझे बहुत टोकते थे। मेरी ग्रूमिंग एक तरह से करते थे। लेकिन अब वो कहती हैं कि अब अगर आप फ़िज़ा को देखें तो शी इज़ अ टोटल चेंज्ड पर्सनैलिटी, क्योंकि अब जब वो बातें कर रही हैं और वो बातें अगर आप रिलेट करें उस टाइम से, तो उस टाइम की फ़िज़ा अली, जो जिन लोगों ने उनको देखा है, जब वो बिल्कुल शुरू-शुरू में आई थी, तो शी वाज़ अ डिफरेंट पर्सन और अब जो है वो एक डिफरेंट पर्सन है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तमाम जब बातें होती हैं, उसमें फ़िज़ा ये बातें करते हुए थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बस ज़िंदगी का एक फ़ैसला था जो हो गया, लेकिन हम अब भी एक अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ। बेटे के मामले में हम चीज़ें जो है आपस में डिस्कस भी करते हैं और गो वो एक रोमांटिक शौहर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही ग्रूम्ड थे। और वो कहती हैं कि अब हम ज़्यादा दोस्त हैं। उनको शायद अपनी ड्यूटीज़ एज़ अ हस्बैंड जो है वो पूरी करनी नहीं आती थी। अच्छा, जब ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद फ़िज़ा
अली के एक्स हस्बैंड जो है फवाद फारूक, वो सामने आते हैं। अभी मैं आती हूँ उस बात की तरफ कि क्या फिजा दोबारा से फवाद से शादी करने जा रही हैं या क्या है, तो मैं ज़रा उस बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले ज़रा आते हैं कि उनके एक्स हस्बैंड जो है फवाद, वो सामने आते हैं और वो उनकी सपोर्ट में एक पूरा लिखते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि फिजा को शो में बुलाया गया था एक सिंगल पेरेंट के तौर पे बात करने के लिए कि किस तरह उन्होंने डिवोर्स के बाद अपने बच्चे को रेज अप किया। तो कहते हैं लेकिन वहां पर उनको बुलाने के बाद उनके साथ उनकी डिवोर्स स्टोरीज जो है वो शेयर करने के लिए उन्हें कहा गया, अपनी पर्सनल रेटिंग्स के लिए। अब वो बात कहते हैं कि फिजा जो है वो एक अच्छी वाइफ थी, एक अच्छी बेटी थी और एक अच्छी बहू भी थी। और जो भी उनके दरमियान हुआ, वो कहते हैं कि हम इसे अपनी दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते और ना ही हम उस होस्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसने उनसे ये सवाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फिजा को बुलाकर इमोशनली जो है उसे हर्ट किया है और तलाक पर बात की है, जबकि ये बात जो है पहले से प्लान नहीं थी। फिजा अली को एक तन्हा माँ के तौर पे बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर उनसे तलाक पर सवालात करके उन्हें जज्बाती तौर पर ठेस पहुंचाई गई। अच्छा, फवाद ने फिजा की बहुत सी तारीफें की, जहां मैंने जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने कहा कि वो एक अच्छी बीवी थी, अच्छी बहू थी, कुछ खानदानी मसाइल थे, उनकी वजह से हमारी ये शादी जो है वो नहीं चल सकी और उन मसाइल को हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी होस्ट का नाम लिए बगैर कि प्लीज आइंदा फिजा को प्रोग्राम में तलाक पर बात करने के लिए ना बुलाया जाए और उन्हें जज्बाती तौर पर ठेस जो है ना पहुंचाई जाए। 2007 में आपको मालूम ही है कि फिजा की फवाद फारूक से शादी हुई थी और माजरत के साथ बेटा नहीं, उनकी एक बेटी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटा बोला था, मुझे याद आया। और अदाकारा ने अपने पहले शौहर से शादी के महज 3 साल के बाद ही तलाक ले ली थी और बाद में 2018 में उन्होंने एक और शादी की थी। अय्याज मलिक नामी एक कारोबारी शख्स है, उनसे उन्होंने शादी की थी, लेकिन ये शादी जो है ये भी कामयाब ना हुई और कुछ ही अरसे बाद तलाक पर खत्म हुई। लेकिन फिजा अपने पहले शौहर जो है उनके बारे में हमेशा अच्छे से बात करते दिखाई देती है। अब जहां पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि चूंकि फिजा जो है वो, किसी ने ये लिखा जी फिजा अब एलिजिबल है दोबारा से फवाद से शादी कर लेने के लिए, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम इस बात को नहीं एक साइड पे रख सकते, क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि फिजा भी आजकल बहुत तारीफें कर रही है फवाद की, और फवाद जो है उन्होंने भी उनके हक में आकर एक कितनी अच्छी पोस्ट की है, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे मामलात इनके दरमियान अच्छे, और अगर हो जाए तो क्यों नहीं, उनकी एक बेटी भी है और अगर घर बस जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा इंदिया कोई फिजा ने ना दिया, ना उनके एक्स हस्बैंड ने दिया, तो हमें भी इस ख्याल को सिर्फ ख्याल ही रखना चाहिए, इसे बड़े यकीन के साथ बयान नहीं कर देना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इससे पहले फिजा ने कभी भी इतना खुल के अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि इससे पहले उनसे इतने खुल के तलाक के बारे में सवाल नहीं किया गया था। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये बताया, जो शोबिज़ जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि पहले जब वो प्रोग्राम्स में आती थी तो इनसे पूछा जाता था या कहा जाता था कि बात करनी है, तो वो इनकार कर देती थी, लेकिन इस दफा उन्होंने इनकार नहीं किया। तो एक बार फिर से सवाल उठते हैं कि क्या जो लोग सोच रहे हैं या क्यास कर रहे हैं वो दुरुस्त है, क्या ऐसा ही होने जा रहा है? अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी इसमें खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने कहा चले तमाम सवालों के जवाब देते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।